हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग रायपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 4 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट ए टाइम दैट ए रेलवे एम्प्लॉय में ग्रांटेड। तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम आप लोग का LAP पूछ रहा है, एट ए टाइम कितना सैंक्शन हो सकता है, कितना ग्रांट हो सकता है, जो कि LAP के लिए मैक्सिमम एट ए टाइम जो ग्रांट होगा 180 दिन होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव फॉर। एक महिला रेलवे कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार है कितने दिनों के लिए, 180 डेज या 6 महीना के लिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। विच टाइप ऑफ बॉगी इज यूज्ड इन LHB कोच। LHB कोच में फियाट बॉगी यूज किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग फोर्सेस बिटवीन बॉडी एंड बॉगी आर ट्रांसमिटेड थ्रू डेज इन ए फियाट बॉगी। तो फियाट बॉगी में ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स ये आप लोग का बॉडी और बॉगी का बीच में जो ट्रांसमिट होगा तो किसका माध्यम से होगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैक्शन सेंटर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। अगर ये ICF कोच में होता तो ये CP के माध्यम से होता, सेंटर पिवट के माध्यम से होता। रिहेबिलिटेशन ऑफ ICF कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन। तो ICF कोच में जो रिहेबिलिटेशन होता है, पुनर्वास होता है, ये कितना आप लोग का बीच में होता है, कितना साल का बीच में होता है। जब भी ICF कोच का उम्र जो 12 से 15 साल होगा, इसी टाइम में ही ICF जो कोचिंग स्टॉक का रिहेबिलिटेशन किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैन आवर स्पेसिफाइड फॉर इंटेंसिव CC रैक एग्जामिनेशन। तो CC रैक एग्जामिनेशन के लिए कितना मैन आवर्स चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 मैन आवर्स। ऑप्शन बी के साथ चलिए। रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम गलती नहीं करना है। व्हिच इज ए रिजेक्टेबल व्हील डिफेक्ट। यहीं पर देखिए व्हील डिफेक्ट जो दिया है, ऑप्शन 3 दिया है। ऑप्शन में देखिए रिम फ्लो, हीट चिक्स और आप लोग का स्प्रेड चिक्स। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, जो रिम फ्लो और हीट चिक्स है ये अलाउबल है, ये रिजेक्टेबल नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में जो है स्प्रेड चेक है, ये आप लोग का रिजेक्टेबल आप लोग का व्हील डिफेक्ट्स है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक। CC रैक का क्लोज सर्किट रैक का कलर BPC का क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो जैसे कि प्रीमियम रैक के लिए लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप होता है, और इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए ये होता है ग्रीन कलर। ये भी रिपीटेडली बताया जा रहा है, गलती नहीं होना चाहिए। इन इंडियन रेलवेज व्हिच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड। तो एयर ब्रेक सिस्टम इंडियन रेलवे में जो यूज हो रहा है, पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं वैक्यूम ब्रेक चलता था, इसके बाद एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया गया है। तो ये आप लोग का ग्रेजुअली रिलीज सिस्टम, ये बेस पर आधार होता है, डायरेक्ट रिलीज नहीं करके ग्रेजुअली उसको स्टेप बाय स्टेप रिलीज किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ SCTR का फुल फॉर्म सिंगल कार टेस्ट रीक होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जो कि SCTR आप लोग का कोई कोच अगर सीख हो जाता है तो उसको फिट करने के बाद आप लोग का सिंगल एक कोच का ब्रेक पावर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद IOH में ये होगा, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग में। इसके बाद POH में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ WSP सिस्टम। तो WSP सिस्टम में कौन सा पार्ट्स नहीं है, इसे देख रहे हैं। स्पीड सेंसर ये पार्ट्स है, फोनिक व्हील भी पार्ट्स है, डंप वाल्व भी पार्ट्स है। लेकिन WRS सिस्टम ये आप लोग का जो पंप सिस्टम, मोटर सिस्टम, जिसके द्वारा कि आप लोग का ICF AC कोचेस में या आप लोग का LHB कोचेस में भी देखा गया कि आप लोग का नीचे से आप लोग का पानी को ऊपर तक उठाया जाता है। WRS सिस्टम में वाटर
रेजिंग एपराटस होता है, जो कि WSS सिस्टम का, ये व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम का पार्ट्स नहीं होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। What are the things to be checked for FIVA during rolling in and rolling out examination? तो फीवा का चेक करेंगे, रोलिंग इन और आउट में क्या चेक करेंगे? फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, जो कि एयर स्प्रिंग मॉडल वाला LHB कोच में यूज होता है। इसमें रोलिंग में क्या चेक करेंगे? इंडिकेटर का कलर चेक करेंगे, एकदम सही है, ये ग्रीन है या आप लोग का रेड है, इसको चेक करेंगे। हिसिंग साउंड ऑफ एनी लीकेज फ्रॉम फीवा डिवाइस से कुछ हिसिंग साउंड या लीकेज हो रहा है क्या? ये भी एकदम सही बात है। एनी हैंगिंग एंड लूज पार्ट्स ऑन यूजुअल साउंड फ्रॉम फीवा डिवाइस, तो एनी हैंगिंग और लूज पार्ट, इसके साथ साथ फीवा डिवाइस से कुछ साउंड आ रहा है क्या, इसको भी चेक करना जरूरी है। तो यहाँ ऑप्शन डी के साथ चलिए, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। मैन आवर स्पेसिफाइड फॉर इंटेंसिव एंड टू एंड रैक, तो इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए कितना मैन आवर्स चाहिए? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 मैन आवर्स चाहिए। तो इसी हिसाब से प्रीमियम रैक के लिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, इसमें कितना आप लोग का मैन आवर्स चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। C3W एंड EK आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहीं पर देखिए C3W, EK या KE टाइप, जो भी सेम चीज़ है। तो ये आप लोग का कि क्या है? तो C3W, EK, इसके बाद P4AG, ये सब हो गया एक एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है। DV है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। फॉर प्रीमियम रैक BPC वैलिडिटी इज, तो यहीं पर प्रीमियम रैक के लिए BPC का वैलिडिटी पूछा है। BPC का वैधता कितना है? वैलिडिटी ये 12 + 3 डेज, जो कि अभी 12 + 5 डेज हो गया है। और एक स्पेशल प्रीमियम रैक जो होता है, ये भी नोट डाउन कीजिए, इसका वैलिडिटी होता है BPC का 20 + 5 डेज। Which of the following protect the bearing of Fiat buggy from passing current? यहीं पर देखिए कौन सा आप लोग का पार्ट्स है जो कि आप लोग का फियाट बॉगी में जो बियरिंग यूज होता है, तो ये आप लोग का करंट शॉर्ट सर्किट के चलते कुछ खराबी ना हो, करंट पास ना हो, इसके लिए काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का आर्थिंग डिवाइस। आर्थिंग डिवाइस इसी का ही काम करता है कि बियरिंग में कुछ आप लोग का शॉर्ट सर्किट के चलते या आप लोग का करंट के चलते करंट पास ना कर कुछ खराबी ना हो, इसके लिए अर्थिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। फ्लैट टायर इज कज ड्यू टू, यहाँ पर देखिए फ्लैट टायर क्या चीज़ के लिए होता है? फ्लैट फेसेस या फ्लैट टायर। तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, किसके चलते होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए, ऑन नॉन रिलीजिंग ऑफ ब्रेक्स, अगर ब्रेक ठीक से रिलीज नहीं हुआ है इसके चलते होगा। स्किडेड ऑफ व्हील्स, अगर व्हील स्किडेड है इसके चलते भी फ्लैट टायर होगा। इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ लोड एम्प्टी डिवाइस, अगर आप लोग का लोड एम्प्टी डिवाइस का पोजीशन अगर ठीक नहीं है तो ये कंडीशन में भी आप लोग का क्या होगा? फ्लैट टायर होगा। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। पीओच पीरियडिसिटी ऑफ BCN वागन, BCN वागन का पीओच पीरियडिसिटी पूछा है, तो ये आप लोग का 6 साल हो जाएगा या 72 मंथ, जो कि फास्ट पीओच भी आप लोग का 6 साल है, और इसके बाद जो पीओच होगा सब्सिक्वेंट पीओच, ये भी आप लोग का 6 साल या 72 मंथ है, दोनों सेम है। टू अवॉइड लॉन्गिट्यूडिनल जर्क्स, डेस आर प्रोवाइडेड बिटवीन 2 नकल्स, तो लॉन्गिट्यूडिनल जर्क को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए 2 नकल का बीच में क्या यूज किया जाता है? सीम यूज किया जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। लेंथ ऑफ LHB कोच इज 10 mm एंड बॉडी टू एंड बॉडी, तो यहीं पर देखिए LHB कोच का लेंथ पूछा है, जो कि लेंथ ओवर बॉडी पूछा है, बॉडी टू बॉडी, हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक, जो कि आप लोग का 23,540 mm होता है। और लेंथ ओवर अगर कपलर पूछा है CBC टू CBC, ये 24,000 mm होता है। थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोच इज, LHB कोच में जो सोल बार यूज होता है इसका थिकनेस पूछा है 6 mm होता है।
इसके साथ साथ ये कौन सा मटेरियल से तैयार होता है ये भी जानना आप लोग को ज़रूरी है। तो ये आप लोग का यहीं पर देख लीजिए। तो आप लोग का पूछा थिकनेस ऑफ सोल बार पूछा है, सोल बार का थिकनेस तो 6 mm हो जाएगा। और ये IRSM 41 मटेरियल से तैयार होता है जिसको कि कॉटन स्टील भी बोला जाता है, कॉटन स्टील। टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोच, LHB कोच में जो कपलर यूज किया जाता है वो AAR एस टाइप टाइट लग कपलर होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन AC LHB कोच, AC LHB कोच में जो अग्निशामक यूज होता है वो DCP प्रकार का होता है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का, जो कि हर किसी प्रकार का आग को ये कंट्रोल कर सकता है, बुझा सकता है। ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू, हमेशा ब्रेक एक्सीलेटर BP पाइप के साथ ही कनेक्ट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेस हैज फ्यूचर ऑफ, LHB कोच में जो CBC फिट होता है इसका फ्यूचर, इसका आप लोग का क्वालिटी विशेषता क्या होता है तो ये होता है एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर इसमें दिया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो CBC फिट होता है LHB कोच में इसमें एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर्स विशेषता दिया जाता है। जैसे कि किसी प्रकार का अगर एक्सीडेंट होता है तो एक कोच दूसरे कोच का ऊपर ना चढ़े, इसीलिए ही LHB कोच में ये फीचर दिया जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDTS, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले नॉर्मल टॉयलेट यूज होता था, इसके बाद CDTS आ गया, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, जो कि आप लोग का प्लेटफॉर्म को गंदगी ना करके ये प्लेटफॉर्म से दूर जाके जब गाड़ी का स्पीड, ट्रेन का स्पीड 30 kmph उससे ज़्यादा हो जाता था, वही कंडीशन में इसका पोर्ट ओपनिंग होता था और जो वेस्ट मटेरियल है ये आप लोग का स्टेशन परिसर से दूर जाके गिरता था। तो ये CDTS आप लोग का यहीं पर फुल फॉर्म पूछा है, जो कि होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। ऑप्शन सी के साथ चलिए। पहले आप लोग का नॉर्मल टॉयलेट CDTS, उसके बाद बायो टॉयलेट्स, अभी बायो वैक्यूम टॉयलेट आ गया है। सब आप लोग का टॉयलेट में भी मॉडिफिकेशन हो रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA सिस्टम, जिसके माध्यम से नीचे से पानी ऊपर तक उठाया जाता है, वाटर रेजिंग एपराटस इसका फुल फॉर्म होता है। तो देख लीजिए वाटर रेजिंग एपराटस, ये हो गया। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व, तो सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व का काम यही होता है टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर प्रेशर। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो एंट्री एयर प्रेशर होता है इसको ही ये कंट्रोल करता है। ये आप लोग का सोलेनॉइड वाल्व या मैग्नेटिक वाल्व का यही काम होता है। 83 का देख लीजिए, 83 का ऑप्शन सी के साथ चलिए। वंदे भारत ट्रेन सेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर ये आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, तो ये ICF चेन्नई में हो रहा है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट, तो यहीं पर देखिए NAIR इसका आप लोग का फुल फॉर्म भी आता है। NAIR का फुल फॉर्म नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जिसका कि पहले नाम था RSC था आप लोग का रेलवे स्टाफ कॉलेज, जो कि बड़ोदरा गुजरात में ये स्थित है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। यहीं पर देखिए हबल इज़ द नेम ऑफ, यहीं पर देखिए हबल किसका नाम है, तो ये आप लोग का एक स्पेस का टेलीस्कोप है जिसका नाम ही हबल है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर देखिए पहले गुड कंडक्टर कौन कौन सा है देख लेंगे। कपर गुड कंडक्टर है, इजीली इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ग्राफाइट गुड कंडक्टर है, गोल्ड भी गुड कंडक्टर है, लेकिन प्योर वाटर में आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता नहीं। अगर आप लोग का सॉल्ट वाटर होता है, इसमें अगर नमक ऐड कर देंगे सल्टेड वाटर, तो ये आप लोग का गुड कंडक्टर हो जाता।
तो प्योर वाटर आप लोग का गुड कंडक्टर नहीं है। डैश इज नॉट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। यहीं पर देखिए कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा यूनिट नहीं है। यहीं पर जो जीबी है गीगाबाइट है, ये मेमोरी है, मेमोरी का यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी। एमबी मेगाबाइट, केबी हो गया किलोबाइट, लेकिन एसबी नाम का आप लोग का कोई भी यूनिट नहीं है कंप्यूटर मेमोरी का। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। 1 किलोलीटर इज इक्वल टू डेढ़ मिलीलीटर। तो 1 किलोलीटर कितना मिलीलीटर होता है, कितना ml होता है। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 1 किलोलीटर जो कि 1000 लीटर होता है। इस हिसाब से आप लोग का 1 लीटर जो होता है ये 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। तो 1 किलोलीटर जो होगा ये आप लोग का 1000 इंटू 1000 आप लोग का मिलीलीटर हो जाएगा। तो कितना होगा 10⁶ मिलीलीटर हो जाएगा। या ये आप लोग का हो जाएगा 10⁶ मिलीलीटर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। PM 2.5 और PM 10 इसका संबंध किससे है। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का PM होता है उसका आप लोग का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर होता है। ये होता है पार्टिकुलेट मैटर, जो कि वेरी स्मॉल साइज रहता है। इसका साइज बहुत ही छोटा होता है और ये सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट से ये बना हुआ होता है। ये आप लोग का सॉलिड पार्टिकल प्लस लिक्विड ड्रॉपलेट्स, लिक्विड का जो बूंदे होते हैं इससे तैयार होता है ड्रॉपलेट्स। ये सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट से ये तैयार होता है। बहुत ही स्मॉल साइज होता है, जो कि आप लोग का खुले आंख में ये दिखता नहीं। वेरी स्मॉल साइज पार्टिकुलेट 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलर मैटर 10 का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा आप लोग का, इसका संबंध जो है ये आप लोग का पॉल्यूशन से है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये आप लोग का कहाँ पर है, ये आसाम में है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज कॉल्ड ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सूखा बर्फ ड्राई आइस बोलते हैं। यहीं पर देख लीजिए, ये भी आप लोग का इम्पोर्टेंट जीके है एक तो ये आप लोग का है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ISO 14000 इज रिलेटेड टू। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 14000 किसके साथ ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के साथ। इसी हिसाब एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आप लोग देख लीजिए। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये 50001 है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 50001 है। इसी हिसाब से आप लोग का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी देख लीजिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO, इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन जो है ISO 9001। इसके साथ साथ एक रिस्क मैनेजमेंट है, ये देख लीजिए, ये है ISO सॉरी फ्रेंड्स, ये है ISO जो रिस्क मैनेजमेंट ISO 31000 है। ये भी जरूर ध्यान में रखा जाए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI इज फंक्शनिंग अंडर। क्यों केंद्रीय जांच ब्यूरो जो कि CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये किसका अंडर में फंक्शन करता है, काम करता है। तो ये आप लोग का काम करता है
ये किसका अंडर में काम करता है? ये काम करता है आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर काम करता है। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर में काम करता है, जो कि ऑप्शन में आप लोग का है नहीं। तो यहीं पर आप लोग का 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। साक्षी मलिक इज रिलेटेड टू, साक्षी मलिक किसके साथ रिलेटेड है? साक्षी मलिक रेसलिंग के साथ, कुश्ती के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 साल होता है, 6 ईयर्स। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पदन सभापति कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। डेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो NWR का हेडक्वार्टर कहाँ है? NWR इसका हेडक्वार्टर है जयपुर है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ओन्ड बाय, तो GPS का आप लोग का ओनरशिप किसके पास है? ये USA के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास GPS का ओनरशिप है। यही है ओनर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो, नेटो का फुल फॉर्म यहीं पर पूछा है, तो नेटो का फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन आप लोग देखिए सी में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये है नाटो का फुल फॉर्म है, जो कि यहीं पर देख लीजिए इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था एस्टैब्लिशमेंट ये हुआ था आप लोग का 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसमें टोटल जो मेंबर हैं, इसका सदस्य संख्या जो कितना कंट्री कितना देश इसका सदस्य हैं, टोटल मेंबर 32 कंट्री आप लोग का 32 देश इसमें मेंबरशिप है, मेंबर हैं नेटो का। तो नेटो जो है आप लोग का एक पॉलिटिकल और मिलिट्री जो गठबंधन आप लोग का यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कंट्री के बीच में है। ये पॉलिटिकल और मिलिट्री गठबंधन है, अलायंसेस है, जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का ये 32 कंट्री को लेके ये क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा से क्वेश्चन है। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं और ये 30 होता है, ये टोटल होता है। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल मेंबर 30 की संख्या में रहते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 10 मई 1963 को पारित हुआ था। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अरुणाचल प्रदेश का राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की
तो यहीं पर ये हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? ये गृह मंत्रालय तैयार करता है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का ये जिम्मेदारी होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। 8वीं अनुसूची में किस विदेशी भाषा का नाम शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा शामिल है, इसमें एकमात्र विदेशी भाषा है जो कि नेपाली है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। राजभाषा के प्रयोजन से छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता है? तो छत्तीसगढ़ को क्षेत्र में रीजन ए में आता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा शामिल हैं? तो 22 भाषा शामिल है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर रायपुर डिवीज़न का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, और चैनल के साथ जो भी नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो कोई एक दूसरा डिवीज़न का पेपर लेके आप लोग के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।